हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक की खुशी। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड है क्या, इसके कंटेंट्स क्या क्या है। सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जानेंगे कि पार्टनरशिप डीड एग्जैक्टली होता क्या है। तो फ्रेंड, इन सिंपल टर्म आप क्या बोल सकते हो, पार्टनरशिप जो डीड होता है वो क्या होता है, रिटर्न एक लिखा हुआ लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। एंड इसमें बहुत सारे कंटेन होते हैं जिसको पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में एग्रीड करते हैं, तभी वो डीड क्या होती है, साइन होती है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, अ पार्टनरशिप डीड इज ए लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स। ये क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है दैट आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशन। उसमें क्या क्या लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होता है गवर्निंग द एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। लाइक जब आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो, जो भी आप पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे उस डेट में लिखा होता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड ये क्या होता है, लीगली इसको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, किसको, सारे पार्टनर्स को। तो ये क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड तो आपको समझ में आ गया। अब ये पार्टनरशिप डीड किसके लिए बनता है, पार्टनर्स के लिए डेफिनेटली। तो पार्टनर कोई सिंगल पर्सन होता है क्या, नहीं। पार्टनर्स क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोगों को मिलकर जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोलैबोरेट करते हो, साथ में बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो डेफिनेटली अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, तो साथ में आपको लॉस भी क्या करना होता है, शेयर करना होता है। तो ये क्या होता है, हमारा पार्टनरशिप। तो आपको डीड भी क्लियर है एंड पार्टनरशिप फॉर्म भी क्लियर है। देन अब आप क्या बोल सकते हो, ये जो पार्टनरशिप डीड है उसमें किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या क्या चीजें लिखी होती है। जैसे कि आप क्या बोल सकते हो कि राइट्स, किस पार्टनर्स के कितने राइट्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन लेगा, ऑब्लिगेशन ऑफ ईच पार्टनर्स विद इन द पार्टनरशिप फॉर्म। लाइक पार्टनरशिप फॉर्म में कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे कोई डिसीजन लेना हो, या फिर कुछ चीजें, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देनी हो, तो वो कैसे होगा, कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी चीजें इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन की होती है। सो दैट ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर जो आप पार्टनरशिप स्टार्ट किए हो, वो आपका जो बिजनेस है वो क्या हो, स्मूथली रन हो, कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। इसलिए क्या होता है, पार्टनरशिप डीड तैयार किया जाता है। सो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे पार्टनरशिप डीड भी क्लियर है। अब हम पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स देख लेते हैं। कंटेंट इट मीन्स जब आप पार्टनरशिप डीड्स बनाते हो तो वहाँ पे कौन कौन सी चीजें मेंशन होनी चाहिए, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर ये देखिए क्या है, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये क्या है, एक सैंपल, एक फॉर्मेट है किसका, पार्टनरशिप डीड का। अब हम इसके इंपॉर्टेंट कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंटेंट क्या है, नेम एंड एड्रेस। तो डेफिनेटली फ्रेंड, आप बिजनेस कैसा कर रहे हो, पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके इस बिजनेस में कितने पार्टनर्स हैं, वो सारे पार्टनर्स के नेम एंड उसके एड्रेस मेंशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये चीजें आप कहाँ पे मेंशन करने वाले हो, अपने पार्टनरशिप डीड में। तो आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे देखिए क्या है, बिजनेस नेम। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, अंडर द पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली अगर आप अपने बिजनेस को नेम देके रखोगे, रजिस्टर करके रखोगे, तो उससे क्या होता है, इन फ्यूचर में आपके बिजनेस के नेम का सेम पर्सन कोई और बिजनेस ओपन नहीं कर सकता। आप कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो, बिकॉज आपके पास क्या होगा, उसका लाइसेंस होता है। तो इसलिए बिजनेस नेम मेंशन करना भी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पार्टनरशिप डीड में आप अपने बिजनेस का नेम भी वहाँ पे मेंशन जरूर करिए। देन थर्ड, यहाँ पे देखिए क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस में आप क्या बोल सकते हो, सिंपल सा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा किसका, अकॉर्डिंग आपके बिजनेस का। बिजनेस के बारे में आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है। हो सकता है कि आप किस टाइप के बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में बताओ, आपका एरिया क्या है, और भी बहुत सारी चीजें आप नेचर ऑफ बिजनेस में मेंशन कर सकते हैं। एंड ये सब चीजें आप कहाँ पे मेंशन करने वाले हो, पार्टनरशिप डीड में। तो आई होप आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। डेफिनेटली ये बिजनेस कैसा है, हमारा पार्टनरशिप है, तो यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पार्टनर्स के नेम एंड एड्रेस आप मेंशन करने वाले हो। तो कौन सा पार्टनर्स कितना कैपिटल लेके आ रहा है इस बिजनेस के लिए, वो भी चीजें आपको क्लियरली कहाँ पे मेंशन करना है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना है। आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। डेफिनेटली हर एक पार्टनर जो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसको उतने प्रॉफिट एंड प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी शेयर करना होगा। राइट, जिसका जितना ज्यादा कैपिटल उतना प्रॉफिट भी होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको उतना लॉस भी बेयर करना होगा। तो किसका कितना रेशियो है, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए, सो दैट फ्यूचर में बिजनेस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर प्रॉब्लम्स ना आए। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो पार्टनरशिप डीड में आपको ये भी मेंशन करना है, बिकॉज आपके पास क्या है, पार्टनर्स ज्यादा है,
तो आपको डिटेल में बताना है कि ये जो पार्टनरशिप है वो किस तरह से मैनेज होगी, लाइक किस पर्सन का, किस पार्टनर का क्या रोल होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, हर एक पार्टनर्स का आपको क्लियरली मेंशन करना है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा होगा, अथॉरिटी लेवल क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको इस डेट में मेंशन करनी होगी। आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, सैलरी एंड ड्राइंग। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनको आप सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर जो पार्टनर्स है डेफिनेटली उनको कभी ना कभी तो पैसे निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो ये पैसे कहाँ से निकालते हैं, ड्राइंग इट मीन्स क्या होता है, जो भी पैसे आपने बिजनेस में लगाया है उसमें से आपने क्या किया, कुछ पैसे को निकाल रहे हो, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो जब आप इस मनी को पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मेंशन करनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड में। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो ज़्यादा पार्टनर्स है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगे। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, कोई मेडिटेशन का तरीका ढूंढें, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, पार्टनरशिप डेट में मेंशन होनी चाहिए। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा एप्लीकेबल है तो न्यू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पार्टनरशिप डेट में ऑलरेडी मेंशन होनी चाहिए। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है, रिटायरमेंट और विड्रॉल। तो डेफिनेटली अगर आप रिटायरमेंट हो रहे हैं या फिर विड्रॉ कर रहे हो तो किस पार्टनर्स को कितना विड्रॉ करना होगा, रिटायरमेंट का प्रोसेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी कहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, पार्टनरशिप डेट में ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सेटलमेंट में फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होगा। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन इट मीन्स क्या होता है, आपको अपने बिजनेस को क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्लोजर के पहले या फिर क्लोज करने के पहले आप एसेट्स एंड लायबिलिटी को किस तरह से हैंडल करोगे, किसका कितना शेयर है, कैसे सबको दोगे, सो दैट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, प्रॉब्लम्स ना आए, जिसको जिसका जितना लगा था उसको उतना मिल जाए, किसी को ये ना लगे कि मुझे कम मिला, किसी को ये ना लगे मुझे ज़्यादा मिला। तो प्रॉपर डिसोल्यूशन भी होना चाहिए। डिसोल्यूशन मीन्स क्या होगा, क्लोजर ऑफ बिजनेस। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे देखिए क्या है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपको जब पार्टनरशिप डीड आप बना रहे हो तो वहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर जो भी पार्टनरशिप है वो कितने ड्यूरेशन की है, लॉन्ग टर्म के लिए है, या फिर आप डिसॉल्व नहीं करोगे जब तक आप म्यूचुअल कंसर्न से खुद पर्सन उसको डिसॉल्व नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मेंशन करना है, पार्टनरशिप डीड में, सो दैट कल को जब आप पार्टनरशिप डिसॉल्व करो या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो ये सारी चीज़ें अगर ऑलरेडी मेंशन है तो आप इजीली सेटलमेंट कर सकते हो। इसके वजह से किसी पार्टनर्स को कोई इश्यूज नहीं आएगा। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे पार्टनरशिप के कंटेंट्स भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फिर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिफाइन अ पार्टनरशिप डीड एंड इट्स प्राइमरी पर्पस इन अ बिजनेस पार्टनरशिप। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देन लिस्ट एंड एक्सप्लेन द की कंपोनेंट्स टिपिकली इंक्लूड्स इन अ पार्टनरशिप डीड। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। देन व्हाई is it important for partners to have a clear understanding of their role and responsibility as outlined in the partnership deed? ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। Then discuss the significance of well drafted partnership deed in preventing disputes and conflict among the partnership। ये भी हमने अभी just डिस्कस किया। Then what legal protection does a partnership deed provide to the partners in a business partnership? ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, explain how a partnership deed can address the admission of a new partners or the retirement withdrawal of existing partner। तो फ्रेंड ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है किसके, पार्टनरशिप डेट्स के, एंड ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो फ्रेंड अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चंस के ऊपर डाउट्स है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको वहाँ पे दे दूंगी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आपको पार्टनरशिप डेट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी नोट्स चाहिए तो फिर उसके लिए आप मुझे मेरे मीडियम पे फॉलो कर सकते हैं। डोंट वरी, मीडियम का लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इन फ्रेंड अगर आपको और भी डिटेल में डिस्कस करना है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन मीडियम चैनल। तो फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।